नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिटमा एकेडमी में। तो हमने पिछली क्लास में आप सभी को पढ़ाया था रस छंद अलंकार। हमने रस छंद अलंकार पढ़ाया था। आपके सिलेबस में जितना है आप सभी को हम उतना ही पढ़ाए थे। आप सभी को हम इतने अच्छे तरीके से याद करा दिए हैं, उम्मीद करते आप सभी को याद आ गया होगा। तो आप सभी उसका नोट्स बना के लिख लीजिएगा, रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास और उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, आप सभी को हम इस वीडियो में आप सभी को समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब वो बड़े से जो चीज होती है उसे हम छोटे में कर देना, वो हमारा समास कहलाता है। जैसे पहले देख लेते हैं, जैसे देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब जैसे देखो, आप सभी समझ लीजिए, जैसे दो शब्दों के मिलने के बाद जो हमारा विकार उत्पन्न होता है वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है, हम समास में क्या क्या पढ़ेंगे आज क्लास में? हम समास में पढ़ेंगे आपकी जो सिलेबस में है कर्मधारय समास, द्विविध समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और बाकी ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल 4 समास है। समास कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 में से हमको केवल 4 पढ़ना। ठीक है, आइए हम एक एक करके देखते हैं। द्विग, हम पहला क्या, कौन समास पढ़ना है? द्विग समास। द्विग समास क्या होता है? देखो, द्विग समास में वो होता है, जैसे देखो इसमें क्या आ रहा है, द्वि, द्वि से देखो दो आ रहा है और गु से गुणा आ रहा है। मतलब जिसमें पहला पद संख्या, देखो जिसमें पहला पद संख्या आता है और दूसरा पद समूह आता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा द्विग समास होता है। जैसे देखो, चौराहे का नाम सुना ना, इसमें क्या आ रहा है? चार आ रहा है, फिर रा आ रहा है, इसमें 4 राहों का समूह है। ये कौन समास है? ये द्विग समास है। आप सभी ने पंचवटी, पंचवटी में 5 आ रहा है और फिर वटी, 5 वटों का समूह, इसमें कौन समास है? इसमें द्विग समास है। ठीक है, हम देख लेते हैं। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें ट्रिक क्या है? द्वि, इसमें पहले हमको संख्या आएगा, फिर बाद में उसमें देखो गुणा आएगा, मतलब कोई चीज है उसमें समूह आएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है पंचवटी, इसमें 5 आ रहा है कि नहीं? देखो दोपहर है, इसमें 2 आ रहा है। सत सही है, इसमें देखो 7 आ रहा है, मतलब पहले इसमें संख्या आएगा। ठीक है, त्रिवेणी में देखो इसमें 3 आ रहा है और अष्टाध्यायी में इसमें 8 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो बताइए द्विग समास किसे कहते हैं? द्विग समास वो होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद समूह का बोध होता है, वो क्या होता है? वो द्विग समास होता है। आगे देखते हैं। आगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखो, पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका परिभाषा देखते हैं। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, मतलब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगाना हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो बीच में योजक चिन्ह आता है। देखो भाई बहन हो गया, आगार पिटार हो गया, पाप पुण्य हो गया, नर नारी हो गया, जय पराजय हो गया। और जैसे माता और पिता हो गया, भाई और बहन हो गया, लक्ष्मी और गणेश, मतलब ये जो और बीच में लगा हो ना, तो वो कौन समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे ये कौन सा है? ये हमारा तीसरा है। तीसरा कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास समझो, मतलब इसमें समझ लो विशेषता बताई जाती है। विशेषता मतलब जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे देखो हम पेन लिए हैं, ये पेन कैसा है? पेन काली है, एक इसका कलर कैसा? काला। काली कलम, कलम कैसी है? कलम काली है। ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण हो गया, ये हमारा विशेष हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को ना? इसमें देखो क्या क्या याद रखना है
कि जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। देखो एग्जाम्पल पहले दिखाते हैं। नीलकंठ, कंठ कैसा है? कंठ नीला है, ये हमारा विशेषण हो गया और ये हमारा विशेष हो गया। ये हमारा विशेष हो गया, ठीक है। अब देखो पीतांबर, पीतांबर, अंबर कैसा है, मतलब कैसा लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्मधारय समास मिल जाएगा। क्या है? अंबर कैसा है? अंबर पीला है, ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है और ये हमारा विशेष है। समझ में आया सभी को? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? मतलब इसमें देखो दो पूर्व पद और उत्तर पद है, इसमें दोनों की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे की प्रधानता होती है। ठीक है, पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समासित शब्द की दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब आप सभी को बताया ना, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का प्रधानता ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ है, मतलब नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, जिसका अर्थ है शिव। समझ आना? नीला है जो कंठ, मतलब जो तीसरे का अर्थ निकल रहा है वो हमारा नीलकंठ है। वो हमारा कौन समास है? वो हमारा बहुब्रीहि समास है। चंद्र मौली, चंद्र है जो मौली, चंद्र है जो मौली, सिर पर जिसके, चंद्र है, सॉरी, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर। वो कौन सा समास है? मतलब वो बहुब्रीहि समास। मतलब देखो जिसमें दोनों पद की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे पे आती है, वो हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। देखो शुभानंद, शुभानंद क्या हो गया? देखो सुंदर है चेहरा जिसका, अर्थात नारी। कौन समास है? ये हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, उपसर्ग सब देखो पहले, उप, आपको हम ट्रिक बताते हैं। उपसर्ग मतलब कोई चीज ऊपर जो जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ट्रिक याद रखेंगे, ऊपर जो मतलब आगे लगाया जाता है। ठीक है, देखो परिभाषा, शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ मतलब आगे में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? उपसर्ग को आगे लगाया जाता है, मतलब आगे लगा के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। देखो अधिक से अधिक बन गया, अधि से अधिक बन गया, अधि से अध्यापक हो गया, और इसमें परि से परिभ्रमण हो गया, परि से परिक्षेत्र हो गया। इसमें देखो क्या है? आगे लगाना, ये देखो ये सब कैसा है? ये देखो इसमें आगे लगाना, ये हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, इसमें देखो आ लगा है, अविश्वास हो गया, विश्वास को अलग कर देंगे। अहिंसा, देखो अनाथ हो गया, ये हमारा क्या है? ये उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आया सभी को? आप सभी को ये पूरा लिख के रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आते ही हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ना तब वो मतलब 20 क्वेश्चन आप सभी को जो इस टाइम क्वेश्चन आता है वो OMR में फिल करने के लिए देता। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोगों को लिखने के लिए देता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सह, मतलब आगे देखो, इसमें देखो ये सह है। ठीक है, इसमें देखो सहयोगी, देखो इसमें लिखा ना सहयोगी, सहलेखन, सहगायन, देखो है कि नहीं? इसमें सह आगे जुड़ा कि नहीं? तो हमारा क्या है? ये उपसर्ग। देखो निर है, निर से निरुद्ध हो गया, निर्धन हो गया, निर्जल। मतलब जो आपको हम एग्जाम्पल करा रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यही रिपीट ही होते हैं। देखो अब गया
अभिमुख हो गया, अभिसार हो गया, अभ्यास हो गया। इसमें देखो आधा आधा लिखा है, ठीक है। इसका भी छेद करेंगे, अभि प्लस यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये उपसर्ग को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। आगे है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? हम देखो उपसर्ग आगे लगता था और प्रत्यय पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। देखो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं। हम देखो जैसे सफल, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सफल है, सफल में अगर हम ता जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सफलता। ये जो पीछे जुड़ता है वही हमारा प्रत्यय होता है, ठीक है। उपसर्ग में आगे जुड़ता था और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है। सुंदर है, सुंदर में ता जुड़ा, सुंदरता हो गया। बाल है, पीछे क्या जुड़ गया? पन हो गया, बालपन हो गया। लिख है, लिख में आई जुड़ गया, लिखाई हो गया। पढ़, पढ़ में आई जुड़ गया तो क्या हो गया? पढ़ाई हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी को कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना लेके आए हैं और कल के क्लास में हम आप सभी को बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। आप सभी को जैसे को पद्य में क्या क्या कौन कौन सा पढ़ना है और गद्य में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और जो संस्कृत परिचायिका का है वो भी हम आप सभी को बताएंगे आप सभी को कितना इंपॉर्टेंट है। 2 महीने में आपका हिंदी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद आप सभी को पूरा प्रैक्टिस करवा के हम आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 10th या 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप सभी जुड़ सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।